दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती है, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। दर्द के मारे यानी कि लेखक कह रहे हैं दर्द इतना रहता है। अब उनकी टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो दर्द इतना हो जाता है कि दर्द के बारे में वैसे ही नींद नहीं आती है। और उसमें आने वाले जो होते हैं, मिलने वाले जो होते हैं बच्चों, वो आकर जगाते रहते, डिस्टर्ब करते रहते। खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी कि दिखावा करने के लिए बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं, ठीक है। जब हम बीमार रहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हम सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं, ठीक है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। हमदर्दी यानी कि सहानुभूति वगैरह नहीं होती उन्हें मरीज से, पेशेंट से, बस दिखावा करने के लिए आ जाते हैं कि हम आए हुए हैं। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने तय किया यानी कि निश्चित किया। और एक दिन लेखक जो है तय करते हैं, क्या तय करते हैं, आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी आ जाए मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा, यानी कि बिस्तर पर चुपचाप मैं पड़ा रहूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं, कोई भी आए, ठीक है। ऑफिस के बड़े बाबू आए। बड़े बाबू यानी कि हेड जो होते हैं, क्लर्क जिसको कहा जाता है, वो आते हैं। और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे, यदि मैंने इन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वह मिलने आए थे। अब यहाँ पर बड़े बाबू आते हैं, ऑफिस के हेड जो होते हैं वो आते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं बिना मिले चला गया तो इन्हें कैसे पता चलेगा मैं आया था। ये भी एक वजह है, ठीक है। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, ठीक है। अब धीरे धीरे शब्द आया बच्चों, युग शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए नोटबुक पर। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, पेशेंट को हिलाना शुरू किया, यानी कि लेखक को हिलाना शुरू कर देते। कौन? बड़े बाबू, यानी कि जो बड़े बाबू हेड क्लर्क आने वाले थे, वो हिलाना चालू कर दे। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब जब मैंने आंख नहीं खोली तो उन्होंने मेरी क्या किया, टूटे हुए टांग को हिलाना जोर से क्या किया, दबा दिया मेरी टांग को, ठीक है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब जब उन्होंने दर्द से आंखें खोली तो कहते हैं, कहिए दर्द कैसा है, पूछते हैं वो। तो इस तरह के भी लोग होते हैं समाज में, ठीक है बच्चों। देखिए बड़े बाबू आए हुए हैं। अब यहाँ पर लेखक आराम से सो रहे हैं, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, इन्हें देखे बिना चला जाता हूं तो इन्हें कैसे पता चलेगा मैं आया था, तो अब क्या करूं, इस तरह से सोच विचार में लगे हुए हैं। बाद में उन्होंने क्या किया, उनके टूटे हुए टांग को दबाते और ज़ोर से दबाते, जिसकी वजह से वो चीखते हुए जाग जाते और पूछते हैं, कहिए दर्द कैसा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वो पूछते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत में आते हैं, फुर्सत में आने की आराम से आते हैं, ठीक है। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब यहाँ पे सोना बाई एक उनकी पड़ोसन है, मोहल्ले वाली हैं, वो अपने फुर्सत में आई हैं और वो अपने 4 बच्चों लेकर आई हैं, ठीक है। 4 बच्चों को लेकर आई हैं कि अब देखो बच्चों को हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन सोनाबाई जो है कितने बच्चों को लेकर आई है, 4 बच्चों को लेकर आई। अंडरलाइन कर दीजिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा सोनाबाई कितने बच्चों को लेकर आई थी अस्पताल में, तो 4 बच्चों को लेकर आएगी, ठीक है। जिसे देखकर लेखक को क्या लगा कि आज कोई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी, ठीक है। अब वो बच्चों की तरफ इशारा करके कह रही हैं सोनाबाई कि ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर, ठीक है। अब वो इस तरह से बता रही थी जैसे लग रहा था सोनाबाई, बच्चों से ऐसा बताया जाता है, जब हम चिड़ियाघर जाते हैं ना बच्चों, तो हम कैसे बच्चों को दिखाते हैं, वो देखो बंदर बैठा हुआ है, तो वैसे ही वो बता रहे, वो देखो चाचा जी हैं, ऐसे ही बता रहे थे जैसे लग रहा था मैं बंदर हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर वो सोनाबाई किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रही थी लेखक को, जैसे लग रहा था बंदर की तरह इंट्रोड्यूस करते, चिड़ियाघर देखने में बच्चों को दिखाते ना, बच्चों देखो बंदर, उसी तरह से, ठीक है। अब देखिए सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई हुई हैं लेखक को देखने के लिए, ठीक है। ये उनके मोहल्ले की हैं जो आराम से फुर्सत से आई हुई हैं अपने 4 बच्चों को लेकर। बच्चों को देखकर लेखक को लगता है कि आज कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी उनके साथ। और सही में कहीं ना कहीं लेखक को जब सोनाबाई अपने बच्चों से बताती है, ये देखो चाचा जी हैं तुम्हारे, तो ऐसा लग रहा था कि बता रही हूँ ये देखो बंदर बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? इस चित्र को देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से सोनाबाई अपने बच्चों को बता रही हैं कि ये देखो चाचा जी हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। अब बच्चे क्या करने लगे बच्चों, खेलने लगे, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही। तो एक क्या किया, कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ गया। अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सोनाबाई के बच्चे, चारों बच्चे क्या कर रहे थे, तो पहले आपको लिखना है कि पहला जो था वो कुर्सी पर चढ़ गया, ठीक है, दूसरा मेज पर चढ़ गया है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लग गई है। तीसरा बच्चा जो है इनका, लड़की जो छोटी है वो दवाई की शीशी यानी कि बॉटल लेकर क्या करने लग गई है, कथकली डांस यानी कि नृत्य का एक प्रकार का डांस होता है वो करने लग गई, ठीक है। रैप रैप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया, रप रप की आवाज़ कर रही थी तो उनका ध्यान बढ़ जाता, किसका, लेखक का। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब उनका चौथा लड़का जो है वो थैली जो लटकी हुई है ना बच्चों रेत की, उस थैली पर क्या कर रहा है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लग गया, ठीक है बच्चों, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगे। यहाँ पे बॉक्सिंग और प्रैक्टिस दो विदेशी शब्द आए हुए हैं, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। मैंने उसके लिए उसे मना करता हूँ, उसके लिए वो लेखक क्या करते हैं, उसको मना करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, चार बच्चे लेखक सोनाबाई लेकर आई हैं, तो चारों बच्चों क्या कर रहे थे, तो पहला था कुर्सी पर चढ़ गया था, दूसरा मेज पर चढ़ गया था, तीसरा जो था छोटी लड़की थी शीशी की दवाई की शीशी कथकली डांस करने लग गई थी, और चौथा लड़का है रेत की थैली से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लग गया, ठीक है। समझ में आया आपको, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ ये। मैं उनके इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। इसके पहले ही लेखक मना करते तो उसके पहले क्या किया, लड़की ने क्या किया, उसने शीशी पटक दी। अब सोनाबाई एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब यहाँ पर जो सोनाबाई है पहले तो अपनी लड़की को घूरती है, फिर हंसते हुए कहती है, भैया पेड़े खिला दो, दवा गिरना क्या होता है, शुभ होता है, ठीक है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, 2 घंटे बाद सोनाबाई वहीं बैठी रही और 2 घंटे बाद जाती, यह कहकर फिर मैं आऊँगी। मैं भीतर से काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि उसकी हद पार हो जाती, ठीक है। विशेषकर वो लोग, कौन लोग, आगे बताएंगे लेखक कौन लोग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने डाली है आपके लिए कि किस तरह से सोनाबाई के बच्चे टेबल पे खड़े हैं, कुर्सी पे खड़े हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से वो उन्हें आकर तंग कर रहे हैं लेखक को, ठीक है। और सोनाबाई हंस रख के मुस्कुरा रही, बातें कर रही हैं, कह रही हैं, भैया दवाई की शीशी टूट गई तो अच्छा हुआ, दवाई गई समझो गिर गई तो पेड़े खिलाओ, अब दवा गिरना शुभ होता है। इस तरह से वो सारी चीज़ें वो बता रही और 2 घंटे तक वहाँ रुकी रही। इस तरह से लेखक जो है अंदर से कहीं ना कहीं काँप जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे का मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ।